जय मसीह की। भजन संहिता उसके 28वें अध्याय की 7वीं आयत में बाइबल कहती है, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है। उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा। तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा। प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं। प्रभु तू ही है महान, तू है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं। प्रभु तेरा प्यार सागर की रेत से ज्यादा, प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा। तू है महान आसमानों से भी ऊंचा, प्रभु तेरा दिल मेरे लिए कितना बड़ा। ओ प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं। आराधना प्रभु तू ही है महान, प्रभु तू महान, सिर्फ तू और कोई नहीं। ओ प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं। प्रभु तेरा धन्यवाद करूं, तेरा धन्यवाद करूं, सिर्फ तू और कोई नहीं। आपका सबको मेरा सलाम। आशा है आप ठीक हैं। और फिर एक बार प्रभु ने ये मौका दिया, खुदावंद ने मौका दिया कि आपके बीच आ सका और हम इस पॉडकास्ट को कर सके।
इन दिनों में हम एज़रा की किताब में हैं। तो बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट है, पुराना अहदनामा है और नया अहदनामा है। और नए अहदनामे में हम खुदावंद यीशु के बारे में, नजात के बारे में पढ़ते हैं। पुराना अहदनामा जो है बड़ा अहमियत रखता है, क्योंकि कहानी कहाँ से शुरू हुई अगर पता नहीं हो तो हम कहाँ हैं ये पता करना बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि जब तक ये पता ना हो आए कहाँ से, तो फिर अपनी वास्तविकता, अपनी हालात समझना मुश्किल है। तो ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो खुदा ने जब आदम और हवा को बनाया, बिना गुनाह के बनाया और परफेक्ट बनाया, मौत नहीं थी। क्या आप इस चीज़ को सोचने की कोशिश करें कि उन्होंने कभी मरना नहीं था, मौत नाम की चीज़ थी ही नहीं। पर जब गुनाह आया उसके साथ मौत भी आई, और उसके सारे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उस सब को हम देखते हैं। आज भी काफ़ी चीज़ें हैं जो बड़ा लंबा जीते हैं, पर फॉर एवर कोई नहीं। जैसे मैंने सुना कछुए कुछ 400 साल तक जीते हैं, और जैतून के जो पेड़ है मैंने सुना वो भी 300-400 साल तक कभी कभी जीते हैं। तो लंबी उम्र की भी चीज़ें अब भी है, पर खुदा ने इंसान की उम्र को घटा दी। और जैसे उसने कहा था जिस दिन तू गुनाह करेगा उस दिन तू मर जाएगा, तो मौत शुरू हो गई। और फिर उसी दिन जो खुदा के लिए एक लंबा दिन है, जो उसने वक्त दिया, उसमें ख़त्म हो गई। तो खुदा ने इंसान को ये वक्त आखिर दिया, तो दिया क्यों? इसलिए दिया ताकि उस वक्त में वो खुदा की पहचान कर ले, खुदा के साथ मुलाकात कर ले। और पुराना नियम जो है मानो एक रास्ता है जो हमें क्रूस तक लेकर आता है, और क्रूस से एक रास्ता है जो हमें हमेशा की ज़िंदगी और आसमान तक ले जाता है। तो खुदा की मर्ज़ी थी कि हर एक इंसान को वो क्रूस तक लेकर आए। तो खुदा ने अपने लिए एक लोग चुना, अब्राहम को चुना, उसके ख़ानदान को चुना, और फिर अलग अलग तरीके से उनके साथ बातचीत की। और हम उनके ज़िंदगी से ये सारी बातें देखते हैं, और उसके छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देखते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं। मानो हर एक जन हमारे लिए एक लेसन है कि किस तरह उनकी खुदा के साथ मुलाकात हुई। अगर आप इब्रानियों का 11वां बाब पढ़ें तो बाइबल कहती है ये सब ईमान में, विश्वास में सो गए। इसका मतलब हमेशा के लिए तो कोई नहीं जिया, पर उन्होंने ईमान रखा, विश्वास रखा, और ईमान में वो सो गए। इसका मतलब जो क्रूस का असर था उनके लिए भी उतना ही लागू था, हालांकि उन्होंने देखा नहीं था, क्योंकि इंतज़ाम खुदा का पहले से प्लान था। एक आसमानी हैकल जो खुदा ने मूसा को बताई, क्योंकि जिस्मानी हैकल तो एक उसका एक रूप था, तो आसमानी हैकल में खुदा ने अपने इंतज़ाम को हमारे लिए हमेशा के लिए किया हुआ था, और उसको हम यीशु मसीह में पूरा होते हुए इस ज़मीन पर देखते हैं। तो ये कहानी जो है, ये कहानी हमें यीशु तक ले आती है, और इसमें हम अलग 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 छोटे छोटे हिस्से पढ़ते हैं। और यहाँ जो छोटा हिस्सा है एज़रा का, वहाँ हम पढ़ते हैं किस तरीके से खुदा के लोग वापस बंदुआई से आए, और जब वापस आए उन्होंने कैसे मंदिर बनाना वापस शुरू किया, जो खुदा की मर्ज़ी थी, और खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक उन्होंने वो किया। तो हम आए एज़रा की किताब में। तो आज हम चौथे बाब में हैं, और एज़रा की किताब में ज़ेरुब्बाबेल ने इन्होंने मंदिर के लिए काम शुरू कर दिया, वेदी बना दी, उसकी बुनियाद रख दी, और सब लोग बहुत खुश हो गए। अच्छे से उन्होंने काम शुरू किया, और 1-2 साल तक काम अच्छा चलता रहा। फिर उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि इस काम में थोड़ी तकलीफ़ आने लगी। कभी कभी हम सोचते क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं सब कुछ ठीक होना चाहिए, हम खुदा का काम कर रहे हैं तो सब कुछ ठीक होना चाहिए। वैसे होता नहीं। इन दिनों में मेरे लिए भी आप दुआ करें, क्योंकि काफ़ी मुश्किल के वक्त से मैं गुज़र रहा हूँ।
मेरी जो सीधी आँख है, राइट आई है, उससे मैं कुछ भी देख नहीं सकता। ये जनवरी में हुआ और एकदम से तकलीफ़ हुई और फिर मेरी रोशनी चली गई और दूसरे आँख की भी रोशनी कमज़ोर है, तो मुझे काफ़ी बड़े अक्षर लिखने पड़ते पढ़ने के लिए, और बाकी और भी काफ़ी तकलीफ़ है। 4-5 बार अस्पताल जाना पड़ा और अब भी ट्रीटमेंट वगैरह चालू है, इसलिए कुछ दिन मेरे ठीक होते हैं, कुछ दिन नहीं भी होते। जिस दिन ठीक होते तो मैं ये पॉडकास्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे लिए दुआ करें, क्योंकि काफ़ी मुश्किलात से गुज़र रहा हूँ। अगर खुदा के लिए हम जीते हैं तो ये कोई गारंटी नहीं है कि तकलीफ़ें नहीं होगी। नेचुरल तकलीफ़ें हैं, बीमारियां हैं, मुखालफतें हैं, लोग हैं जो हमारे ख़िलाफ़ हैं, शैतानी ताकतें हैं जो हमारे ख़िलाफ़ हैं। तो ये सब, एक चीज़ याद रखें कि खुदा का काम अगर आपके ज़िंदगी में हो रहा है, शैतान चुप नहीं बैठा है, उसने कहीं ना कहीं से अपने काम भी करने हैं। सवाल उठता, हमें करना क्या चाहिए? बाइबल कहती ये बातें इसलिए लिखी है ताकि तुम इससे सीखो। तो हम दूसरों के ज़िंदगी से सीखते हैं। कभी कभी ये सीखते क्या नहीं करना, पर कई बार सीखते उन्होंने क्या किया, उससे क्या असर हुआ। तो जब इस वक्त ज़रुब्बाबेल के ख़िलाफ़ में तकलीफ़ें होने लगी, सबसे पहले वो तकलीफ़ करके आई नहीं। अगर आप एज़रा के 4 बाब उसकी 2 और 3 आयत पढ़े तो लोग जो वहाँ के जो सामरी लोग थे, ये लोग यहूदी नहीं थे, ये लोग बाहर से आए हुए थे, वहाँ पर बस गए थे। उन्होंने कुछ यहूदी याजकों को बुलाकर कुछ यहूदी बातें भी सीख ली थी, कुछ यहोवा को की भी पूजा करते थे, दूसरे देवताओं की भी पूजा करते थे। तो इनका ऐसा मिक्स्ड चलता था, और ऐसे ही हालातों के वजह से तो खुदा ने इन लोगों को बंधुआई में भेजा था, क्योंकि ये लोग जो थे, जो खुदा के लोग थे, वो बुत परस्ती में चले गए। वो ज़िंदा खुदा को उन्होंने छोड़ दिया। ये तो वजह थी कि वो बंधुआई में चले गए थे। अब जब वापस जा रहे तो वहाँ पर जो लोग हैं वो ऐसे ही मिक्स टाइप के हैं, और वो आकर कहने लगे हम भी आपकी मदद करेंगे, हम भी तो आप ही के खुदा को ढूंढते हैं, हम भी तो यहोवा की भी तो पूजा करते हैं, और तुम्हारा खुदा हमारा खुदा, हमारा खुदा तुम्हारा खुदा, कोई भी खुदा, सबका खुदा, एक ही खुदा, उसमें क्या है? ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हम आपकी मदद करेंगे। अगर वैसे आप सोचे, अगर कोई कहे कि हम आपकी मदद करेंगे, हम सोचते होंगे भाई कोई तो मदद करने आ नहीं रहा, जो आ रहा उसी को ले लो। अब जो हाथ लगी उसी को लो, क्योंकि बाकी तो कोई आ नहीं रहा। और ये एक बहुत बड़ा टेम्पटेशन होता, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ऐसी समझौता कर बैठते जो हमने नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे मूल काम से, हमारे मूल उद्देश्य से वो हमको अलग कर देते हैं। तो हमें याद करना है कि मदद अगर लेनी तो कैसे लेनी, किससे लेनी। और उन लोगों ने कहा नहीं, इस काम में हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। अब उन्होंने उनसे कहा कि हम जो है इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले। बाइबल हमें कहती है व्यवस्था विवरण के 7वें बाब में कि हमें बुत परिस्थिति के साथ कोई मिलाप नहीं करना है, मिक्सचर नहीं है ये। जब उन्होंने ये बात सुनी तब उन्होंने उनको तकलीफ़ देना शुरू किया। देखो अभी असली रंग पता पड़ रहा है कि वो करना क्या मांग रहे थे, मदद नहीं करना मांग रहे थे, वो इस काम को रोकना चाह रहे थे। पहले सोच रहे थे अंदर से जाकर करेंगे, तो अब उन्होंने उनके हाथ को कमज़ोर करने की कोशिश की और उनको धमकियां देने लगे और उनको कहने लगे कि तुम ये नहीं कर सकते, उनको डिस्करेज करने लगे और उनको कहने लगे कि ये काम तुमसे नहीं होगा। तो हमारे ज़िंदगी में भी जब दुश्मन आता है, बाइबल कहती वो हमें डिस्करेज करना मांगता है,
हमारे काम को रोकना मांगता है। अगर ज्वाइन नहीं कर सकता तो फिर बाहर से, बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों 15 उसका 58 में कि हमें धीरज से लगे रहना है, धीरज के साथ लगे रहना है। अगर इस चैप्टर में हम आगे बढ़ें तो बाइबल कहती है जब उसका भी असर नहीं पड़ा इन पर, तब उन्होंने सोचा कि हम इनके अगेंस्ट कुछ करेंगे। तो उन्होंने उनके खिलाफ राजा को खत लिखना चालू कर दिया और कहा कि ये लोग विद्रोही लोग हैं और ये लोग तेरे काम को, तेरे राज को ख़त्म कर देंगे। एक बार इनका बन गया तो फिर ये तुझे टैक्स नहीं देंगे और तेरा नुकसान होगा। और इस प्रकार की चीज़ें राजा को लिखी और राजा ने जब पढ़ा वो भी घबरा गया और उसने कहा कि बात कुछ तो सच है कि ये लोग पहले काफ़ी अच्छे लोग थे, इनकी बड़ी बादशाहतें थी, इनके राजा थे और ये सब था। तो फिर उसने भी ये काम रुकवा दिया। और जैसे ही राजा से हुक्म आया ये बड़े खुश हो गए, जा कर के उन्होंने खबरें देना चालू कर दिया, बंद करो, और काम रुक गया। कई बार दुश्मन ये नहीं चाहता कि हमारा काम में तकलीफ़ हो या हमारे काम में परेशानियां हो, पर चाहता काम ख़त्म करे। बाइबल कहती तुम्हारा दुश्मन गरजने वाले सिंह के समान तुमको फाड़ खाने के लिए घूमता फिरता है। इन लोगों ने क्या किया? पहली चीज़ इस बात को समझा, दूसरा बने रहे, लगे रहे, तीसरा खुदा के साथ वफादार थे और उम्मीद खोई नहीं। इस कहानी को अगर आप आगे पढ़े तो आप इसको बहुत इंटरेस्टिंग पाएंगे कि काम रुक गया और कुछ वक्त तक रुका रहा, पर खुदा ने 2 नबियों को भेजा, हगाई और ज़करयाह, और उन नबियों ने खुदा के कलाम को उनको दिया और कई सालों तक जो काम रुका था फिर चालू हुआ। ज़िंदगी में कई बार बाहरी हालातें, परेशानियाँ हमें डिस्करेज कर देती, हम रुक जाते, और फिर जब रुक जाते फिर हम सोचते अब क्या करें, क्यों करें, चले कोई और, कभी और। पर याद रखें खुदा ने आपको चुना है, वो आपसे प्यार करता है और आपके लिए जो मर्ज़ी उसकी है ज़रूर पूरा करेगा। अब मैं भी एक मुश्किल हालात से गुज़र रहा हूँ, पर एक चीज़ पक्का है, जिस खुदा ने अच्छा काम शुरू किया उसको पूरा करने की वो ताकत रखता है और वो हिम्मत देता है, वो संभाल लेता है, वो गिरतों को उठाना जानता है। वो ज़िंदा खुदा है। अगर मुसीबतों से हम गुज़रते नहीं, हमें कैसे पता पड़ता उसकी ताकत कितनी बड़ी है। अगर हमारे ज़िंदगी में आजमाइशें ना आए, हमें कैसा पता पड़ेगा वो दुआओं का जवाब देता है। तो जानिए इस बात को कि जो काम उसने आपके ज़िंदगी में शुरू किया उसको पूरा करने में वो कादिर है। निराश ना हो, ये काम सिर्फ खुदा का नहीं है, आपका भी है, क्योंकि खुदा चाहता था वो लोग उठे। और हम इन नबियों के द्वारा पढ़ते हैं किस प्रकार लोग उठे और वापस से उस काम को शुरू किया। खुदा आपकी ज़िंदगी में अपने काम को पूरा करे, आपकी मदद करे, यही हमारी दुआ है। प्यारे खुदावंद, हर एक सुनने वाले पर अपने फजल के हाथ को रख और होने दे हम तुझ में आगे बढ़े, पीछे ना हटे, ये जाने कि तू प्रार्थनाओं का जवाब देता है, तू दुआओं का जवाब देता है और तू हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करता है। खुदावंद यीशु के नाम में, आमीन।